नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए इस विशेष वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2025। जी हाँ, किसी तरह तमाम कष्टों को झेलते हुए मन में ये कामना लिए हुए कि कब 2025 समाप्त होगा। आखिरकार 2025 का अंत आ ही गया। 2025 मंगल का वर्ष था और शुरू के आधे वर्ष में 2 जून 2025 तक तो मंगल नीच की राशि में थे। अब मंगल जैसा ग्रह जो युद्ध और विध्वंस का कारक ग्रह माना गया है, जब अपनी नीच की राशि में गोचर करता है तो कष्टों की सीमा नहीं रहती। 2025 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसे आप जीवन में शायद ही कभी भूल पाएंगे। जितना कष्ट 2025 में मंगल ने दिया, उतना तो शनि की 7.5 या ढैया में भी नहीं मिलता, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट हैं, गति के कारक हैं और बहुत जल्द अपना फल प्रदान कर देते हैं, चाहे अच्छा हो या ख़राब। 2025 में लगातार अप डाउन की स्थिति बनी रही। वैश्विक स्तर पर लगातार युद्ध का माहौल बनने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हुई। बहुत से लोग जो लंबे समय से किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, अचानक से उनकी नौकरी चली गई, और जिन लोगों की नौकरी चली गई लाख प्रयास करने पर भी नौकरी नहीं मिली। व्यापार व्यवसाय में लगातार मंदी की स्थिति बनी, नौकरियां चली गईं, आर्थिक संकट आया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन समस्याओं से राहत पाने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ा। कोई भी ग्रह हो, कोई भी वर्ष हो, जाते जाते कुछ न कुछ अच्छा फल दे करके ही जाता है। तो आइए समझते हैं कि 2025 जाते जाते कन्या राशि के जातकों को किस तरह की राहत दे करके जाएगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि युवराज बुध की राशि है और बुध के प्रबल शत्रु हैं मंगल। तो 2025 में कन्या राशि के जातकों को अन्य राशियों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा होगा, क्योंकि मंगल आपके लिए मारक ग्रह बनते हैं। प्रबल अकारक तो है ही हैं, मंगल आपके लिए मारक ग्रह भी बनते हैं। तो ऐसे में 2025 लगभग पूरा वर्ष ही कन्या राशि के जातकों के लिए कष्टदायी रहा। लेकिन अब जाते जाते 2025 की क्या ग्रह स्थितियां हैं, पहले ये समझिए, फिर इसके विश्लेषण को समझते हैं। देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, जो कि कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य, शुक्र और बुध तीनों ही तीसरे भाव में हैं। सूर्य 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, चौथे भाव में आएंगे। शुक्र 20 दिसंबर को चौथे में आएंगे और मंगल 7 दिसंबर को चौथे भाव में आ चुके हैं। राहु महाराज छठे भाव में, शनि 7वें भाव में, और देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ चुके हैं। केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दिसंबर के महीने में गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है, सूर्य गुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है, शुक्र गुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बेहद अनुकूल परिस्थितियां लेकर के आ रही हैं, क्योंकि शुक्र गुरु का जो संबंध है वो भी धन प्रदायक है। मंगल गुरु का संबंध ये भी धन प्रदायक है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने वाला है। और सूर्य गुरु का जो संबंध है ये आपके करियर प्रोफेशन के लिए बेहद अनुकूल स्थितियाँ लेकर के आता है। तो आइए समझते हैं इसके प्रभाव को। सबसे पहले समझते हैं कि आपकी इनकम कैसी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। तो देखिए, आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र 20 दिसंबर को चौथे भाव में आएंगे। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं और शुक्र गुरु का दृष्टि संबंध बनेगा। शुक्र और गुरु दोनों ही धन के कारक माने गए हैं। तो जब शुक्र और गुरु का दृष्टि संबंध बनता है तो ये महाधनी योग बनता है, प्रबल धन योग बनता है।
अब गुरु 10th में बैठे हुए हैं, शुक्र 4th हाउस में बैठे हुए हैं। 4th में गुरु शुक्र दिग्बली होते हैं और दशम भाव आपका कैरियर प्रोफेशन दर्शाता है। तो यहाँ पर 2 दिसंबर का जो पहला 15 दिन है वो इनकम को लेकर के बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही 20 दिसंबर को शुक्र चौथे भाव में आएंगे, आप देखिएगा कि आपकी इनकम में एकदम से उछाल आएगा। तेज़ी के साथ आपकी इनकम बढ़ेगी। राहु महाराज चूँकि बैठे हुए हैं छठे भाव में और राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो आकस्मिक रूप से धन लाभ का भी योग बनेगा। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है और यहाँ पर 16 दिसंबर को सूर्यदेव आ जाएंगे, 7 को मंगल रहेंगे। मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। सूर्य मंगल के बल को बढ़ाएंगे। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। जब दो ऐसे ग्रह जो कि अत्यंत बली माने जाते हैं वो चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो इस महीने में सॉर्ट आउट होंगे। किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने का भी योग बन रहा है और किसी पुरानी प्रॉपर्टी के बिकने का भी योग इस महीने बन रहा है। देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। यानी चौथे भाव के जो सभी शुभ फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर मंगल भी आ चुके हैं। अब मंगल क्या करेंगे? मंगल के कारण आपका क्रोध बढ़ सकता है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय किसी तरह की जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दशम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। और चूँकि बुध आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है, तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्रॉपर्टी के पेपर्स को चेक कर लीजिएगा। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दशम भाव पर 4 ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य का, शुक्र का, मंगल का और गुरु का। ये महीना वो महीना रहने वाला है जो 2026 की प्लानिंग करने वाला महीना है, फ्यूचर प्लानिंग करने वाला महीना है। इस महीने आप अपने आप को भाग्य भरोसे नहीं छोड़ना है। आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना है, एक अपना टाइम टेबल बनाना है कि किस तारीख तक किस काम को कंप्लीट करना है, कौन कौन से काम आपको पूरे करने हैं। इसका पूरा टाइम शेड्यूल बना करके रख लीजिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली आप 2026 में जब सूर्य महाराज का वर्ष शुरू हो तो उसी अनुसार आप काम करें और उसी के अनुरूप आप सफलता भी अर्जित करें। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद, 16 दिसंबर के बाद शुक्र और सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे तो जॉब में कोई परिवर्तन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई बड़े पैकेज की नौकरी आप ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दिसंबर का 16 दिसंबर के बाद का जो समय ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका जो वर्क स्टाइल है, आपका जो वर्किंग सिस्टम है, आपका जो प्रोसीजर है, उसे आपको तैयार करना है 2026 के लिए। मेहनत करना है, बट हार्ड वर्क से ज़्यादा बेहतर है स्मार्ट वर्क करना। और ये चीज़ आपको राहु और शुक्र ये दोनों मिल कर के सिखाएंगे कि किस तरह से आपको स्मार्ट वर्क करना है।
सूर्य मंगल और गुरु तो आपको हार्डवर्क करना सिखाएंगे, नई नई सीखने चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप करेगी। आप अपने टैलेंट का, अपने स्किल्स का भरपूर यूज़ करेंगे। लेकिन राहु क्या है? राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देंगे। वो चीज़ें जो दूसरे लोग नहीं सोच पाते हैं, वो कार्य जो दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे, उसको करने की क्षमता राहु आपके अंदर डेवलप करेंगे। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये महीना बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी की दृष्टि से बहुत अच्छा है ये महीना। आप फ्यूचर प्लानिंग कीजिए। 2026 में किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, इसकी प्लानिंग अभी से करिए और उसको 2026 में एग्जीक्यूट कीजिए। जहाँ तक जो रिलेशन में हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा दिसंबर का महीना, क्योंकि पंचम के स्वामी शनि हैं और शनि हर चीज़ को डिले करते हैं। तो छोटी मोटी अगर कोई झगड़े की स्थिति है, किसी बात को लेकर के कोई गलतफहमी बनी हुई है, तो प्रयास करके उसको आप दूर कर लीजिएगा। इस महीने कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी भी हो सकती है। आप अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं, ख़ास करके तब जब शुक्र चौथे भाव में आ जाएंगे। क्योंकि चौथे भाव में जब शुक्र आएंगे तो सुख सुविधाओं की वृद्धि भी करेंगे और धन की वर्षा भी करेंगे। रिलेशंस को बचा करके रखना होगा। शनि 7वें भाव में बैठे हैं, शनि की दृष्टि चौथे भाव पर है। शनि के कारण दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत दूरी बन सकती है और परिवार के बीच में भी दूरी बन सकती है। हेल्थ को लेकर के आपकी चिंता थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि राहु महाराज बैठे हुए हैं छठे भाव में और राहु की और गुरु की दोनों की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर। और दूसरा भाव जो होता है ये आपका भोजन होता है, तो भोजन का आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा राहु आपको बीमार कर सकते हैं, स्वास्थ्य आपका खराब कर सकते हैं। लगातार काम करने से बचना होगा, थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए और साथ ही साथ अपने, चूँकि तीसरे भाव में भी सूर्य, शुक्र और बुध हैं, तो जो भी आपके मोबाइल, लैपटॉप्स, इंटरनेट, इन सब से रिलेटेड चीज़ें हैं, इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। साइबर फ्रॉड के भी चांसेस बनते हैं दिसंबर के महीने में, क्योंकि तीसरा भाव एक्टिवेट रहेगा और तीसरा भाव जो है ये होता है संचार माध्यमों का, और तीसरे भाव के स्वामी जो बनते हैं मंगल हैं, जो कि आपके लिए मारक हैं। तो साइबर फ्रॉड या मोबाइल पर किसी तरह का कोई मैसेज, कोई लिंक आपने एक्टिवेट कर दिया तो उससे आपको बड़ा नुकसान होने की संभावना भी बनती है। दिसंबर में टाइम मैनेजमेंट कर लेना है, टाइम टेबल बना लेना है। और शनि महाराज चूँकि भाग्य भाव को देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पर भाग्येश आपके शुक्र बनते हैं जो कि शनि के मित्र हैं, तो भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो अपने कार्यस्थल पर अहंकार और ईगो को किनारे रख करके चलिएगा। ज़्यादा ईगो मत पालिएगा, बहुत नॉर्मल तरीके से आपको कार्य करते रहना है। इस पूरे महीने में चूँकि ये मंगल का वर्ष है और जाते जाते कुछ पॉजिटिव,
कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दे सकते हैं। तो सोने से पहले आपको अगले दिन क्या करना है इसकी पूरी प्लानिंग बना करके रखिए। और दूसरी बात यह है कि काम का बोझ इकट्ठा मत होने दीजिए। डे टू डे जितना काम है उसको निपटाते चले जाइए और अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बैकअप ज़रूर लेके रखिए। साथ ही साथ 4 ग्रहों का प्रभाव दशम भाव पर है, वर्कलोड बढ़ेगा, तो उतना ही काम करिए जितना कि आप कर सकते हैं। मंगल एनर्जी आपको देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि मंगल की एनर्जीज़ को लेकर के आप इतने उत्साहित हो जाएं कि आप ये सोच के बैठ जाएं कि मुझे ही सारा काम करके देना है और सारा काम एक साथ आप करने के चक्कर में बीमार पड़ जाएं। तो उतना ही काम कीजिए जितना आपका शरीर झेल सकता है। ओवरवर्क करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ हर शुक्रवार को माता दुर्गा के मंदिर में जा कर के उनकी आराधना कीजिए और बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश भी मत कीजिएगा। शुक्र आपके अंदर इसी तरह की टेंडेंसी डेवलप करेंगे, राहु और शुक्र, कि ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन आपके काम में आए, बट उतना ही लोड लीजिए जितना आप झेल सकते हैं। तो इस तरह के लाभ आपको दिसंबर के महीने में मिलने जा रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और जो सावधानियां बताई हैं वो उनका ध्यान रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि 20 दिसंबर को शुक्र मंगल की युति बन जाएगी। शुक्र मंगल की युति मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है और मंगल की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। किसी भी रिलेशन को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। ऐसा ना हो कि किसी रिलेशन को लेकर के आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट की स्थिति बन जाए, क्योंकि शुक्र मंगल मेल फीमेल के बीच के आकर्षण को बढ़ा देते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप स्वयं समझदार हैं, आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बचा करके चलना होगा। तो इस वीडियो को अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।